विद्वद्वर सभाध्यक्ष महोदय और विदुषी नीलिमा जी, विद्वद्वर डॉक्टर मधुसूदन झा जी, विद्वद्वर डॉक्टर योगेंद्र जी, मित्रवर विद्वान मनीषी डॉक्टर अमरेंद्र जी, श्रद्धेय विदुषी मीरा जी और अपने सनी जितने प्राध्यापक आ जितने छात्र छात्रा जितना हमरो मित्र सनी छत, अंगिका सेवी मित्र, साहित्य सेवी मित्र, सबको हम हृदय से नमन करें। नमन ये ले ली कि विनम्रता और बहुत बड़ा विभूति है। अभी हमरा जोगेंद्र जी के हृदय के आवाज सुने के लगले जना उन्हीं भीतरे भीतर कल्पी रहो, पता नहीं कहीं हमरा एहनो आभास हो। आरो वह सोच से अपने सनी के जे भी हुनी मैंने आत्मा और मस्तिष्क के सम्मिलित भाव से अपने सनी को बदल के ये ले लिए। इनको प्रत्येक शब्द पर, प्रत्येक वाणी पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। ये ले लिए कि एकरा से चरित्र निर्माण हो और अपने सनी वहनो देवढ़ी पर खड़ा छिए जहाँ पर अपने सनी के चरित्र के निर्माण के नितांत आवश्यकता है। बस इतने टा हम आज को है घटना के बारे में कहबे। हमरा से हम तो जानथो नहीं छे कि कथी हल्ला होले, की होले नहीं होले, मगर व्यथा विशेष करी जोगेंद्र। अब हम अंगिका भाषा के बारे में है कहे छिए कि अंग महाजनपद संपूर्ण सृष्टि में अंग के राजा अत्रि के बेटा, अत्रि और अनुसुईया के बेटा, जो पद्म पुराण अपने देखबे, जो पद्म पुराण और विष्णु पुराण है जो देखबे तो वही में अपने कहो कथा मिलतो कि अंग पहलो अंग कहाँ करो राजा छे। अंग जे छे वो अपने के अत्रि ऋषि आ सती अनुसुईया के संतान छे। आरो ओकरो विवाह, अंग के विवाह मृत्यु के बेटी सुनीता से होलो। सुनीता से आ सुनीता आरो अंग के बेटा छले वेन। वेन आ वह वेन जब एहनो एक फक्कड़ साधु के संपर्क में आबि गए जकरा जीन कहे छे, वह कहलकै कि अपने धर्म कर्म यज्ञ याजन हैसनी कथी करिए छिए, हैसनी नहीं करिए। माता पिता के प्रणाम करना भी कोई जरूरी नहीं है। तो हर रंग के आचरण से वेन प्रभावित होले। आ वेन जे छे संपूर्ण धरती पर अत्याचार करे लगे। अत्याचार माने यज्ञ याजन के विरोध करे लगले, दान धर्म के विरोध करे लगले, अपने के आध्यात्म के विरोध करे लगले, कर्मकांड के विरोध करे लगले। तो समूची धरती की हो गए घौआ गए। घौआ गए मैंने अन्न शस्य फल मूल कहीं भी कुछ नहीं उपजे लगले।
तब की करलकै कि ऋषि मुनिसनी तहिया बहुत ज्ञाता चलथिन, आरो हुनको भय से उ बेन जे छै एकटा बामी में घुसी गेलै, ओकरा से ओकरा मंत्र के शक्ति से पहले मंत्र और तंत्र के बहुत शक्ति छलै, आ विश्वास भी छलै नी, लोगों के विश्वास छलै। केकरो जो श्राप दे देलको तो श्राप जे छै जेकरा श्राप देलो गेलै उहो बुझै छलै, आ जौने श्राप देलकै उहो बुझै छलै। तहे आत्मा करो विश्वास, यह विश्वास के चलते हो श्राप फलित हो जाए छलै। तो वह कुश की करलकै, कुश के मंत्रित करी के वेन के बाहर निकाललकै आ ओकरो बायां अंग के मंथन करलकै। बायां अंग के मंथन करला से वैसे एकटा काला कलूटा निषद नाम के माने एकटा व्यक्ति निकलले। तू कहलके कि अब हम की करिए, बतिए अपने से बताइए। कहलके निषद माने बैठो। ऋषि मुनि से कहलके निषद, तो ओकरे से निषाद कोल भिल किरात आर के उत्पत्ति होलो। सृष्टि खंड देखबे, पद्म पुराण के सृष्टि खंड माने तहिया जैसे लोगों के इतना संख्या नहीं चले, वह सृष्टि खंड में ओकरो बाद दहिना अंग के मंथन जब करल के बेन के, तो ओकरा से निकलले महाराज पृथु। आ पृथु को पत्नी के रूपों में निकलले अर्ची। तो हुनी विष्णु के अवतार छलथिन। वह पृथु के नाम से है धरती के नाम पृथ्वी पड़ले। अब सोचिए कि अंग कितना बड़ो महान छले, जौने की संपूर्ण सृष्टि पर शासन करल के, ओकरो बाद जे छे अपनो महर्षि अत्रि जे छे प्रजापति छलथिन, हुनिये शासन करलथिन। ओकरो बाद अंग जे छे शासन करल के, आ अंग के बाद बेन शासन करल के। अब बेन से जे निषाद आदि के उत्पत्ति होले, ओकरो बाद दाहिना अंग से पृथु के जन्म होले। पृथु जे विष्णु के अवतार छलथिन। तब गाय के रूपों में धरती वहाँ पृथु लगा गेलित आ कहलतीत कि हम तो घुआ गेलो छो। अब धरती के जे छे उपज शक्ति जते छो, हौसनी तो अपनो बाण से वह रंग के हुनी पृथ्वी के, धरती के बेटी के रूपों में, मतलब गाय के रूपों में सेवा कर ले छथि। यही लिली है धरती के नाम हो गए पृथ्वी। अब देखिए भाषा की उत्पत्ति के संबंध में या जन भाषा के उत्पत्ति के संबंध में सबसे बड़ो बात ये है कि भावानुभूति माने मनुष्य में एक विशेष गुण यह रहे छे कि वो भाव के अनुभूति करे छे। चाहे ओकरा केतनो कष्ट रहे। हमें कहे छे कि एक बच्चा जो भूखलो रहे छे तो ओकरा दुख हो छे कि नहीं हो छे? एकदम जे 6 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा के बच्चा छिके, ओकरो जो पेट नहीं भरलो रहते तो की होते? ओकरा दुखे न होते, आ दुख के अनुभव होते ओकरा। आ जो पेट भरी जेते तब ओकरा आनंद के अनुभव होते। यह दुख और सुख विभिन्न समस्या सनी से है जे देखिए है जे भावानुभूति हो छे नी। भावानुभूति में मनुष्य के पहले आंगिक चेष्टा छले, अपनो भाषा के दूसरा के समझावे लेली अंग प्रत्यंग के भाषा छले। जेना केकरो प्यास लगलो ते ना करल को, केकरो गुस्सा लगलो ते दांत खिचेल को, या तो हो जे आंगिक चेष्टा होले। और आंगिक चेष्टा साथे जब अपनो बात गोंगिया के लोग कहते होते तो निरर्थक शब्द छले।
आ जब भाव से ओकरो तालमेल मिली गले तो वो भाषा बनी गई। भाव से जब ध्वनि के तालमेल मिली जाए छे तो वह भाषा बनी जाए छे। आरो की ते इतना बड़ा जे विकसित भाषा के, समृद्ध भाषा के इतना बड़ा जे तालिका खड़ा होलो छे, चाहे हिंदी रहे, चाहे अंग्रेजी रहे, चाहे उर्दू रहे, जे भी भाषा की जे विकसित भाषा छे ओकरो तरी मने जेकरा कहै छै नींव कहै छै, नींव, ओकरो नींव में यह जनभाषा छे। त अंगिका जे छे, अंग महाजनपद के भाषा, पहले अंग महाजनपद सीमित नहीं छले, संपूर्ण धरती जे छे अंग के शासन चले, संपूर्ण धरती पर अंग के शासन चले। मगर अगर राजनीतिक उपलब्धता के या बेटा बेटी जे राजा बनले, जे बनले, जरा कोई कोई जगह के दे दिल के राजा बना दिल के, अपनो बेटा के वहाँ राजा बना दिल के, पोता बना दिल के, हर रंग के धरती के विभाजन हुआ लगे। आरो की तो जगह के नाम से माने प्रकृति के स्वरूप के अनुसार प्राकृतिक प्रभाव भी पड़ले लोगों पर। अब जेना चीन छे, चीन में ज्यादा नकिया के बोले छे, आरो यहाँ 16 जनपद के विभाजन होले, अपने जानते छिए, ओकरा पर बार बार हमरा कहना, मगर पहलो अंग महाजनपद छे, पहलो जे संख्या चले 16 महाजनपद में अंग, अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र मगध ऐसे 16 को जनपद छे। हाँ बोलिए, समाप्त। अच्छा ठीक छे। तो हमरा ये कहना छे विशेष रूप से कि अंगिका जे छे उ जनभाषा छिके, आरो उ जनभाषा प्रत्येक जे छे आबत एकरा में ढेरी सनी रचनाकार इतने नहीं हो गए कि अब समझ लिए कि साहित्य के सृजन, अगाध साहित्य के सृजन हो रहा छे। आ इतना साहित्य के सृजन होले, ओकरे चलते डॉक्टर रामाश्रय यादव जी जब देखलथिन कि हाँ इतना बड़ा साहित्य के अट्टालिका खड़ा कर दिल छे, तब उन्हीं हम निवर्तमान इनका से कहे छे कुलपति महोदय से कि उन्हीं तो योजना सब बढ़िया बनेले छथिन, जो है बगल वाला जो है बनाए दो। हम लगे छे कि रामाश्रय यादव के बाद जो सबसे प्रख्यात होता था, अमर हो जाता, जो उन्हीं अपनो भागलपुर विश्वविद्यालय के जितना भी महाविद्यालय छे और है अंग भवन जो बनाए देता तो उन्हीं अमर हो जाता, हमरा एहनो विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के।